मालिनी अवस्थी का मैं एक लेख पढ़ रहा था, तो वो दैनिक जागरण में था। आज ही के दिन दैनिक जागरण में मालिनी अवस्थी का मैं लेख पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सुंदर चित्रण मालिनी अवस्थी ने किया है। और मालिनी अवस्थी एक बहुत बड़ी लेखिका भी हैं, गीतकार भी हैं, और उनकी जितनी इस लेख में प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने उदाहरण दिया कि सर्वप्रथम करवा चौथ पे उनका ही लेख था। करवा चौथ पर लेख था कि ये हरियाणा से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, तो दिल्ली से पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है। ये पहले यहीं तक सीमित था करवा चौथ, लेकिन धीमे धीमे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान के हर हिस्से को छूता हुआ, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरे विश्व में आज करवा चौथ महिलाएं बहुत ही पवित्रता के साथ मनाती हैं। आज का ये त्यौहार जो है वास्तव में देखा जाए तो ये कार्तिक मास है, और कार्तिक मास की गणेश चतुर्थी को, जो कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी नहीं, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का त्यौहार तो दूसरा है, तो ये बड़ी चतुर्थी होती है, तो इसलिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, करवा के बारे में बड़ी कहानियां हैं, लेकिन सबसे मूल विषय पे मैं आना चाहूँगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, और कथा 4-5 कथाएं प्रचलित हैं, उन कथाओं का अभी थोड़ा सा वर्णन मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये त्यौहार, महिलाएं इसका पूरे वर्ष तक इंतजार करती हैं और श्रृंगार होता है। 16 श्रृंगारों से जो है अपने को सजाती हैं। अच्छा, 16 श्रृंगार की चर्चा क्यों की गई है? 16 श्रृंगार की चर्चा सिर्फ इसलिए की गई है कि चंद्रमा को देखकर ये त्यौहार मनाया जाता है। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। एक ही पिंड ऐसा है इस ब्रह्मांड में जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। 9 ग्रह हैं, कोई भी ग्रह बता दीजिए जो 16 कलाओं से परिपूर्ण हो, तो 16 कलाओं से परिपूर्ण सिर्फ और सिर्फ ये चंद्रमा ही है जो है। तो इसीलिए 16 श्रृंगार किया जाता है और 16 श्रृंगार करके महिलाएं अपना त्यौहार ये मनाती हैं। एक तो ये हो गया। देखिए, मन का कारक है चंद्रमा, मन और मान दोनों का कारक है। मान इसी से मिलता है, चंद्रमा से, और मन का कारक होने के नाते मन ही तो सब कुछ है। मनोय आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, मनोय सबको भरमाया, मनोय आया जाया। तो मन ही सम्मान दिलाता है, मन ही मान दिलाता है, मन ही अपमान कराता है। मन सध गया तो आपको सम्मान मिलेगा, मन नहीं सधा तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो मन का कारक चंद्रमा है, तो चंद्रमा का पूर्णतः ये त्यौहार है। और इस त्यौहार को अगर मैं देखूं जो है, तो चूंकि चंद्रमा जो है वो एक ऐसा ग्रह है या पिंड है जो पवित्रता का द्योतक है, पवित्रता का सूचक है। और पवित्रता के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपके एकाकी भाव को, अगर आप एकांत में हैं, एकाकी भाव है, नैराश्य भाव है, मन व्यथित है, पीड़ित है, दर्द है, दंश है, तकलीफ है, तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा ग्रह ही इस बात को समझ सकता है। इसके अलावा दूसरा ग्रह जो है, देखिए, सबसे ज़्यादा सामर्थ्य चंद्रमा ग्रह में ही समझने की है। दूसरे ग्रह भी हमारे कारक हैं, लेकिन चंद्रमा में इसको समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चंद्रमा, देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो समंदर के पानी को भी खींच के किनारे कर देता है। तो शांत ग्रह, बहुत शांत ग्रह है, लेकिन समंदर के पानी को खींचने की शक्ति अगर किसी ग्रह में है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा में है। तो चंद्रमा इतना शांत होते हुए भी इतना शक्तिशाली है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और भी कई कारण इसके बताए जाते हैं। कथा की बात आती है तो कथा, देखिए, कथा जब आती है तो कथा में एक कथा ये भी आती है कि करवा नाम की एक धोबिन थी, और वो धोबिन जो है उसका पति नदी के किनारे जाता है, तुंगभद्रा नदी के किनारे जाता है। तो नदी के किनारे पहुंच करके जब वो कपड़ा धो रहा होता है तो उस समय एक मगरमच्छ आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। वो आवाज़ देता है तो महिला, उसकी जो पत्नी होती है, वो दौड़ी दौड़ी जाती है। तो महिला शक्तिशाली थी, पतिव्रता थी जो है, और उसकी पतिव्रता में इतनी शक्ति थी, इतना तेज था कि उस तेज की वजह से एक सूत के धागे से उस मगरमच्छ को बांध लेती है। अब प्रश्न उठेगा कि भाई, मगरमच्छ इतना शक्तिशाली है, सूत के धागे से कैसे बन जाएगा? तो उसकी पतिव्रता की शक्ति से वो सूत के धागे से ले जा करके, चूंकि यमराज के पास ले जाने की बात आती है, मगरमच्छ को वो खींच कर लेके जाती है महिला, मतलब वो पतिव्रता स्थिति औरत, और वो सूत के धागे में बांधकर यमराज के सामने उसको प्रकट करती है और कहती है कि यदि मेरे पति को वापस नहीं दिया गया, इसकी मृत्यु को टाला नहीं गया, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ये यमराज से कहती है। मतलब एक पतिव्रता स्त्री की इतनी बड़ी क्षमता, देखिए, गौर कीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड,
कि वो कहती है कि यदि मेरे पति को मुक्त नहीं किया गया, मतलब मौत के मुंह से निकाला नहीं गया, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तो श्राप से बच यमराज डर जाते हैं। यमराज जब डरते हैं तो पतिव्रता की स्थिति इस स्त्री को के श्राप से डर करके यमराज उसको मुक्त कर देते हैं और पति पत्नी दोनों जो है दीर्घायु होकर के, ये कहा गया है कि ये दीर्घायु हो और दीर्घायु होकर के पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो यमराज भी जिसके मौत से जिसके खौफ से डरते हो, खौफ का मतलब यहाँ खौफ शब्द गलत है, लेकिन खौफ का अर्थ सिर्फ इतना है कि वह नारी जो पतिव्रता स्त्री है उसके अंदर इतना तेज होता है, इतनी पवित्रता उसके अंदर होती है कि यमराज को भी अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ जो है कि यह त्यौहार पतिव्रता, शांत, देखिए ये पारिवारिक रूप से अगर देखा जाए, आज की डेट में देखा जाए तो कुछ प्रगतिशील स्त्रियां या महिलाएं आज इसको दूसरे नज़रिए से देखती हैं कि पति, तो जो नज़रिया उनका है कि पति के प्यार में जो है आप जो है दिन भर निराजल व्रत रहें, तो ये सब नज़रिया उनका जो है। तो देखिए उन प्रगतिशील महिलाओं के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये प्रेम का एक बंधन है, पवित्रता का एक बंधन है, और आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए जो कोई भी त्यौहार हो, दुनिया का कोई भी त्यौहार हो, हम तो कहते हैं चाहे वो धर्म उपदेश हो रहा हो, चाहे कोई श्रवण किसी चीज़ का श्रवण आप कर रहे हो, या फिर कोई इस तरीके की बात हो रही हो जैसे कथा हुआ, उपदेश हुआ, श्रवण हुआ, या फिर कोई तीज त्यौहार हुआ, ये सारे तीज त्यौहार आपके भाव को प्रबल करते हैं। और जब आपका भाव प्रबल हो रहा हो तो आपके अंदर सकारात्मकता आती है और आप पॉजिटिविटी से भरते हैं, और निश्चित तौर पर आप पॉजिटिविटी से जब भरते हैं तो आपके सारे कार्य अच्छे होते हैं, और जब सारे कार्य अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पर घर में सुख, शांति, समृद्धि और पवित्रता आती है। तो इस वजह से जो है हम ये कहेंगे कि प्रगतिशील महिलाओं के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि यह त्यौहार सिर्फ पवित्रता का द्योतक है और प्रेम का द्योतक है। चांद चंद्रमा जो है वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है, शीतलता का प्रतीक माना जाता है, मन का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। त्यौहार जो है ये करवा चौथ का व्रत जो है सभी महिलाओं को, अगर वो पवित्रता के साथ रह रही हैं, पवित्रता के साथ ये महिलाएं रहती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, हर तरीके से इनको जो है मतलब इस दिन का इंतजार रहता है। और पुरुष और महिला को, परिवार के सभी सदस्यों को जो है ये त्यौहार मनाते रहना चाहिए। हमें लगता है वीडियो लंबी हो रही है, तो कुल मिला के जो है अगर देखा जाए तो 2-1 मिनट में मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। कारण क्या है कि लंबी वीडियो सुनने में भी, समझने में भी दिक्कतें होती हैं। अभी जो भी चीज़ है मन का कारक है चंद्रमा, और मन का कारक होने के नाते इस त्यौहार की पवित्रता को हम लोग समझ सकते हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर ये त्यौहार मनाया जाता है, उसका एक्सेप्टेंस है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ कारण जरूर रहे होंगे जिसकी वजह से इस त्यौहार को लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने भी जो है इस त्यौहार की पवित्रता को बनाए रखने में अपना सहयोग दिया। पूरा देश या पूरा विश्व जो है आज मार्केट भर जाती हैं और बाज़ारों में उत्साह, उमंग, उल्लास, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें आज के दिन रहती हैं। तो ऊर्जा, उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ ये त्यौहार जब मनाया जाता है तो एक पूरे वातावरण में एक संचार होता है कि हमारे मतलब पॉजिटिविटी का संचार होता है। और किसी भी तरीके से देखा जाए जो है तो ये त्यौहार जो है आनंद उत्साह का त्यौहार है। रात में जब चांद दिखाई पड़ेगा तो महिलाएं 16 श्रृंगार के साथ जो है पतियों के सामने खड़े होकर के चलनी से अपना चेहरा देखेंगी और उसका चेहरा देखेंगी पति का। तो इसमें दोनों व्यक्ति, पति पत्नी दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, प्रेम प्रबल होता है और एक दूसरे से आबद्ध होते हैं। और पूरे साल में अगर कहीं मनमुटाव भी हो, थोड़ा बहुत दूरियां भी हो, तो आज के दिन वो दूरियां दूर हो जाती हैं, दूरियां पट जाती हैं। और वैसे तो भारतीय नारियां जो है पवित्रता की प्रतिमूर्त के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती हैं। और वैश्विक स्तर पर सभी नारियां पतिव्रता का सिर्फ अर्थ यह है कि अपनी मान मर्यादा को बनाए रखना। मैंने कहा कि चांद जो है, चंद्रमा जो है वो मान मर्यादा का द्योतक है। तो इस वजह से जो है पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो हम यही कहेंगे कि यह त्यौहार जो है समृद्धि लाता है, शांति लाता है, पवित्रता लाता है और वातावरण में पूरी तरीके से एक पॉजिटिविटी लाता है। तो यह प्रेम का सूचक है और प्रेम से आप प्लावित इस त्यौहार को हम सभी लोग हर्ष उल्लास के साथ मनावें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।